राजस्थान की तपती रेत के बीच बसा कस्बा कृष्णगढ़। यहां एक हवेली थी, सूर्यमहल हवेली। कभी यह राजकुमार विक्रम सिंह की थी, जिन्होंने अपने प्रेम, सम्मान और रियासत तीनों खो दिए। गांव वाले कहते हैं, रात को हवेली में कोई गाना गाता है, कोई दीपक जलाता है, और कभी कभी किसी औरत की परछाई झूमती हुई दिखती है। कोई नहीं जानता था कि यह आवाज किसकी है, लेकिन लोग डरते थे, क्योंकि जो भी अंदर गया या तो पागल होकर लौटा या कभी लौटा ही नहीं। अरुण मेहरा, जयपुर का पत्रकार, जो रहस्यमय कहानियों पर डॉक्यूमेंट्री बनाता था। वह तर्क और विज्ञान में विश्वास करता था, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा किसी अनसुलझे सच को खोजती रहती थी। एक दिन उसे अपने ईमेल पर एक अनजान मेल मिला। अगर हिम्मत है तो सूर्य महल हवेली में एक रात बिताओ। वहां तुम्हें वो मिलेगा जिसकी तलाश तुमने कभी खुद से भी नहीं की। नीचे कोई नाम नहीं था, बस हवेली का लोकेशन। अरुण मुस्कुराया। एक और भूतिया कहानी, पर चलो देखते हैं। शाम का वक्त था, सूरज ढल रहा था और लाल आकाश हवेली की दीवारों पर सुनहरी परछाई छोड़ रहा था। अरुण जीप से उतरा। सामने खड़ी हवेली मानो सांस ले रही थी। टूटी खिड़कियों से हवा की सरसराहट आ रही थी और दरवाजा हिल रहा था। दरवाजे पर उकेरा था, सूर्यमहल, जहां प्रेम और मृत्यु एक साथ सोते हैं। अरुण ने कैमरा ऑन किया, रिकॉर्डिंग शुरू की और अंदर दाखिल हुआ। अंदर हर दीवार जैसे अतीत की कहानी कह रही थी। पुरानी पेंटिंग्स में वही स्त्री बार बार दिखाई दे रही थी। गोरी, बड़ी आंखें, माथे पर लाल बिंदी, हाथों में चूड़ियां। हर पेंटिंग में वह किसी सैनिक को देख रही थी। कमरे के कोने में रखा एक शीशा टूटा हुआ था। जब अरुण ने उसमें देखा, उसकी परछाई नहीं थी, बल्कि किसी और आदमी की, पुराने जमाने की पोशाक पहने, तलवार पकड़े हुए। वह चेहरा उसी का था। वह पीछे मुड़ा। कोई नहीं, लेकिन उसे लगा कोई उसकी सांसों के साथ सांस ले रहा है। नीचे के तहखाने में एक संदूक पड़ा था। उसने खोला। अंदर रेशमी कपड़े में लिपटी चिट्ठियां और एक पुरानी फोटो। फोटो में वही औरत थी और उसके साथ खड़ा वही आदमी, हूबहू अरुण जैसा। नीचे लिखा था, राधा और आर्यन, 1857। चिट्ठी में लिखा था, आर्यन, अगर तुम लौटो तो समझना हमारा प्रेम अभी अधूरा है। मेरा वचन अब भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अरुण के रोंगटे खड़े हो गए। नाम, चेहरा, सब कुछ किसी अज्ञात जुड़ाव की तरह लग रहा था। हवेली के बीच हॉल में दीपक अपने आप जल उठा। सुगंध चमेली की, और फिर धीमी धीमी पायल की आवाज। सामने आई एक स्त्री, सफेद साड़ी में, लंबा घूंघट, आंखों में गहराई। वह बोली, तुम लौट आए, आर्यन। अरुण ने घबराकर कहा, कौन हो तुम? वह मुस्कुराई, तुम्हारी राधा। अरुण की सांसें थम गई। राधा ने कहा, हर जन्म में तुम मुझे ढूंढते हो। इस हवेली की दीवारों में हमारा प्रेम कैद है। जब तक तुम मेरी अंतिम इच्छा पूरी नहीं करोगे, ये हवेली श्रापित रहेगी। अचानक हवेली अंधेरे में डूब गई। अरुण के सामने दृश्य बदलने लगे, मानो वो 1857 में पहुंच गया हो। वह खुद एक सैनिक था, आर्यन से, और राधा रियासत की राजकुमारी। राधा और आर्यन एक दूसरे से प्रेम करते थे, पर युद्ध छिड़ गया। राजा ने आर्यन को धोखे से मरवा दिया। राधा ने प्रतिज्ञा ली, मैं इस हवेली में तब तक रहूंगी जब तक आर्यन लौट नहीं आता। और उसी रात उसने जहर पी लिया। उसकी आत्मा वहीं अटकी रह गई। राधा ने अरुण से कहा, इस बार तुम लौटे हो, आर्यन, अब भी वचन निभाओ। अरुण ने कांपते हुए पूछा, कैसे? वह बोली, इस दीपक को मेरे नाम से जलाओ और वादा करो, अब कभी मुझसे दूर नहीं जाओगे। अरुण ने दीपक जलाया। अचानक हवेली की दीवारें चमकने लगीं। हवा में शांति घुल गई। राधा की मुस्कान धीरे धीरे धुंध में बदलने लगी। उसने कहा, अब मैं मुक्त हूं, और तुम भी। और वह गायब हो गई। सुबह जब गांव वाले पहुंचे, हवेली वैसी नहीं थी। वह चमक रही थी जैसे नई बनी हो। दरवाजे पर अब लिखा था, सूर्य महल, प्रेम अमर है। लेकिन अरुण कहीं नहीं मिला। सिर्फ उसका कैमरा पड़ा था, जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी। राधा की आवाज गूंज रही थी, हर जन्म में, हर युग में मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी।
और फिर कैमरा अपने आप बंद हो गया। कई साल बाद एक और पत्रकार रिया हवेली पर डॉक्यूमेंट्री बनाने आई। जब उसने हवेली के अंदर कदम रखा, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर दीवार पर टंगी एक नई पेंटिंग थी, राधा और अरुण आर्यन साथ खड़े, मुस्कुराते हुए। रिया ने कैमरा ऑन किया और पीछे से वही आवाज आई, स्वागत है, रिया। हवेली के दरवाजे धीरे धीरे अपने आप बंद हो गए।